व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप जो है ना अपने जो मसलन ऐप्स होते हैं जिनको आप जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके रखते हैं, वही आप जो है ना वो अपने USB में पेन ड्राइव के अंदर जो है ना वो इंस्टॉल करके रख सकते हैं। इनको कैसे इंस्टॉल करना है, इसके इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या है, ये मुकम्मल इसी वीडियो में जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इनको इंस्टॉल करके आप जैसे यहाँ पे तो स्टूडेंट बाद का ऐसा होता है कि आप जो है ना अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो आपकी जो विंडो ड्राइव होती है वो मसलन फुल हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना वो फुल होने के बाद आपका कंप्यूटर जो है ना वो हैक होना शुरू हो जाता है। तो ये आप जो है ना अपने मसलन सॉफ्टवेयर और ऐप जो है वो कैसे पेन ड्राइव के अंदर जो है ना इंस्टॉल करके रख सकते हैं, ये तरीकाकार मैं आज की वीडियो में जो है ना वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपने करना क्या, आपने गूगल पे आ जाना और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने इस वेबसाइट का नाम यहाँ पे जो है ना वो टाइप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्टेबल एप्स जो है ना .com ये जो है ना आपने यहाँ पे एक सर्च करना है गूगल के ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे जो है ना आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। सेट योर पीसी फ्री, ठीक है, ये आपके पीसी को फ्री रखेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं कि आप इसको कहाँ कहाँ जो है ना वो इंस्टॉल करके रख सकते हैं। ठीक है, ऑन कोल्ड लोकल आवर पोर्टेबल ड्राइव, ठीक है, योर फेवरेट ऐप्स, ठीक है, अपने फेवरेट ऐप्स को आप कोल्ड के अंदर भी रख सकते हैं, लोकल में भी रख सकते हैं और पोर्टेबल ड्राइव में भी रख सकते हैं। वर्क ऑन पीसीज वेयर एवर योर गेट, ठीक है, तो ये ऑप्शन योर गो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप यहाँ पे किस किस के अंदर जो है ना ये अपनी पेन ड्राइव के अंदर जो है ना इंस्टॉल करके रख सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं, गूगल ऐप्स के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद आपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको नीचे डाउनलोड बटन की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे स्टूडेंट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ना इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है ना जब तक इंस्टॉल होता है मैं यहाँ पे इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ओवर ऑफर 1.100 पोर्टेबल पैकेज 81 GB के अंदर है। ठीक है, ओवर ऑफर 500 रियल पोर्टेबल ऐप्स है। ठीक है, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ओवर 1.1 मिलियन डाउनलोड है इसके। और उसके बाद यहाँ पे आप और भी इसके अंदर चीज़ें जानना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे जान सकते हो। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है ना वो इंस्टॉल हो गया, मेरे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड फाइल के अंदर आ चुका है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे जो है ना ओपन हो गया। मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे जो है ना क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एग्री के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने जो है ना न्यू पोर्टेबल के ऊपर या अपग्रेड जो है ना कोर्स के ऊपर एक्सटर्नल के ऊपर जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो फर्स्ट पे आपने जो है ना क्लिक रखना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पोर्टेबल इंस्टॉल्ड टू पोर्टेबल डिवाइस, ठीक है, ये हमने जो है ना USB के अंदर जो है ना डाटा को रखना है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमने लोकल में रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस ड्राइव के अंदर आप इसे रखना चाहते हो वो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है, मैं जो है अगर आपने सिलेक्ट कस्टम लोकेशंस के ऊपर रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। मैं अपनी जो है ना पेन ड्राइव के अंदर इसे रखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे इसके पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना पेन ड्राइव जो है ना वो किस फोल्डर के मतलब किस फोल्डर पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये E है, F है, D है, तो मेरी यहाँ पे E के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन करके भी आप दिखा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये E वाली जो फाइल है वो हमारी क्या है, पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे ही यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर में जो है ना ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है ये। उसके बाद यहाँ पे ये रन ऑफ पोर्टेबल.com प्लेटफॉर्म जो है ना ये आप ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आप ये फिनिश ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप फिनिश ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे
ये जो है ना ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो रन करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो जो भी आपका ऐप वगैरह है वो यहाँ पे जो है ना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी ऐप हैं ये आपके सामने ओपन हो चुके हैं। इनके अंदर जो भी आप जिन ऐप्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिनको डाउनलोड करना चाहते हैं, इनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे ऐप जो है ना इसी एप्लीकेशंस के अंदर जो है ना मौजूद हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। इनके ऊपर आप जो है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये सारी ऑप्शन ये नीचे तक जो है ना वो शो हो रही हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जो भी आपके फेवरेट सॉफ्टवेयर हैं उनका आप जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, मसलन फेवरेट आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको आप पेन ड्राइव में रखना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप काम करते हैं, तो उनको आप यहाँ से डाउनलोड करके जो है ना पेन ड्राइव में रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आपको मिल जाती हैं इसकी। तो ये यहाँ पे आप देखें कि नीचे अगर मैंने यहाँ पे जो है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को, जैसे कि यहाँ पे मैं जो है ना वो ऑफिस के अंदर काम करती हूँ, ठीक है, MS ऑफिस में, तो उसको मैं यहाँ पे करके रख सकती हूँ। अगर मैं गूगल क्रोम के अंदर जो है ना वो काम करें, गूगल क्रोम जो है ना वो डाउनलोड करके रखना चाहती हूँ, तो उसको भी मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकती हूँ। तो ये सारी ऑप्शन इसके अंदर जो है ना वो शो हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्टवेयर भी हैं और ऐप भी हैं जो जिनका आप जो है ना इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए OBS स्टूडियो, तो ये भी आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो रहा है OBS स्टूडियो। तो यहाँ पे ये बहुत ही मसलन यहाँ पे इन शॉर्ट भी आपको शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स है, उसके बाद नीचे जो है ना अदर ऑप्शन आपको सारी ये इसके अंदर जो है ना बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है वो सारे आपको इसी के अंदर जो है ना वो मिलने वाले हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करना चाहते हैं उनका आप इजीली यहीं से डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिस 365 है, उसका आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी इसमें मौजूद है। PDF फाइल है, उसको आप PDF में फाइल को चेंज करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे बहुत सारी आप जो है ना मसलन बाय 100 से ज़्यादा जो है ना 1100 तक यहाँ पे जो है ना वो सॉफ्टवेयर मौजूद है, ऐप्स मौजूद है हमारे। ठीक है, इन ऐप्स का आप यूज़ करने के लिए जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप इजीली डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथ उनकी MB भी दी गई है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितने MB का है। यहाँ पे आप देखें कि ई जेंडर जो है ना इसका मैं यहाँ पे से जो है ना करके रखना चाहती हूँ अपने पेन ड्राइव में। और उसके बाद ये जो है ना पेंसिल 20 जो है ना इसको मैं करके रखना चाहती हूँ। उसके बाद केटा करके रखना चाहती हूँ। और ये सारी जो मैं यूज़ करती हूँ उनको मैं यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको क्या कर लेती हूँ, इंस्टॉल कर लूँगी। ठीक है, तो जिन जिन का आप यूज़ करना चाहते हैं उनको आप अपने पेन ड्राइव के अंदर जो है ना वो इंस्टॉल करके रख, जैसे कि फैक्टोस, ये इसको भी मैं डाउनलोड करके रखना चाहती हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डाउनलोड करके रख सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट जो है ना ये पहले भी मसलन मेरे PC पे पड़ा, डेस्कटॉप पे पड़ा, मैं यहाँ पे फिर इसको जो है ना वो यहाँ पे शॉर्टकट को अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके रखना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे फिनिश ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पे जो है ना फिनिश हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब ये जो सॉफ्टवेयर मैंने वहाँ से सिलेक्ट किए थे ना वो सारे यहाँ पे जो है ना मेरे पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव की ऑप्शन यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है ना वो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो सॉफ्टवेयर हमने वहाँ से सिलेक्ट किए थे वो मेरे पेन ड्राइव के अंदर जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी है और उसके बाद यहाँ पे जो है ना पोर्टेबल एड्स है और उसके बाद ये यहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे हम जिसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगी ना, ये तो विंडो का स्टार्ट बटन है ना, तो वो जो हमारा जो वो पेन ड्राइव का ना ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडर्स जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए हैं वो सारी ऑप्शन इसके अंदर जो है ना वो शो हो रही हैं। ठीक है, ये जो है ना ब्लेंडर्स वगैरह ये सारी ऑप्शन मैंने वहाँ से शो की थी, मसलन वहाँ से सिलेक्ट की थी और वो यहाँ पे सारी जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसमें ये शॉर्टकट वगैरह भी ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर ऐप जो है ना वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो आप ऊपर उसे जो है ना जो आप सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं
उसका आप नाम सर्चिंग में लिखेंगे तो वो आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ब्लेंडर्स वगैरह जो है ना ये आपकी मसलन विंडोज़ के अंदर भी आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है ना जिस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नाम ऐड करेंगे वो सॉफ्टवेयर आपके सामने जो है ना वो ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है। ये यहाँ पे आप ये वाला ब्लेंडर्स वगैरह ये सारी शॉर्टकट्स JPG ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ये पेंसिल वाला मैंने सॉफ्टवेयर पेंसिल 20 वाला मैंने सॉफ्टवेयर किया है, इसके अंदर जो है ना एनिमेशन वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल फायरफॉक्स जो है ना वो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, तो वो भी यहाँ पे जो है ना वो शो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करके भी रख सकती हूँ और मैं इसका यूज़ करके मसलन इसको जैसे मैंने यहाँ पे इसका यूज़ करना है उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकती हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर बहुत ही जो है ना वो कमाल के दिए गए हैं और इनसे जो है ना वो आपके विंडो के जो मसलन ऑप्शन है ना जो उसकी मेमोरीज वगैरह उस पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। ब्लेंडर्स की ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है ना HD एनिमेशन वगैरह जो है ना पिक वगैरह इसके ऊपर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट मोर ऐप। ठीक है, आप जो है ना इसमें से ज़्यादा ऐप भी जो है ना वो डाउनलोड करके रख सकते हैं, जैसे कि पोर्टेबल ऐप, डिक्शनरी चेकिंग फॉर ऐप। ठीक है, आप और ऐप इसमें जो है ना वो डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे करके रख सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको लेना चाहते हैं, उसके बाद जो है ना वो आप नीचे ऑप्शन है मसलन ऑन स्क्रीन के अलावा भी आप जो सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जो है ना वो इंस्टॉल करके यहाँ पे अपने पेन ड्राइव के अंदर रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ऑन स्क्रीन जो है ना वो भी हमारे PC के अंदर जो है ना वो ऐड हो चुका है। तो ये सेम उसी तरीके से ही रन का। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हम नासर होके जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।